वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम नॉलेज। और आज हम लेके आए हैं समाकलनों के अनुप्रयोग का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि आज हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया था, टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, हमको ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमारा वृत्त का कर्व होता है, वृत्त का वक्र। यह समीकरण हमारे एक वृत्त को दर्शाता है जिसकी जो रेडियस मतलब त्रिज्या है वो ए है, त्रिज्या ए। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये हो जाती है ए, त्रिज्या ए हो जाएगी, मूल बिंदु हो जाता है 0 0। अब हमसे कहा गया है कि इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए पूरा करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सर्कल है अगर उसको ऐसे काटते हैं तो चारों हिस्से बराबर होते हैं। अगर एक का हमें क्षेत्रफल पता हो तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके सभी का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये जो हिस्सा है इसका। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा यहाँ से स्ट्रिप लेंगे dx लेंथ का, मान लो ये dx इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई क्या होगी, मान लो ये कोई x बिंदु है जिस पर ये dx चौड़ाई है और लंबाई क्या होगी, यहाँ से हम लोग लंबाई निकाल लेंगे बाई। तो यहाँ से हमारी बाई आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो यहाँ से बाई बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई हमारी हो जाएगी ये, बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फिर से बाई बन गया, dx चौड़ाई है, लंबाई एफ एक्स है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाता है, एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है हमारा डी एस, छोटा सा एरिया। तो अब यहीं से हम लोग इस वाले हिस्से का एरिया फाइंड करेंगे और उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है ए बराबर 4। अब इसका एरिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब बात आती है लिमिट की। तो लिमिट हम कैसे लगाएंगे, यहाँ हम देखेंगे कि हमारा 0 से शुरू हो रहा है, एक्स अक्ष पर हमारा 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ ए तक जा रहा है, ये होता है a,0। तो हमारा 0 से शुरू होकर ए तक जा रहा है, कहाँ तक, ए तक। तो ए हमारी अपर लिमिट हो जाएगी, 0 लोअर लिमिट हो जाएगी। तो ये हमारा जा रहा है 0 से ए तक। अब एफ एक्स हमारा क्या था, 0 से एफ एक्स हमारा था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से इसका सूत्र लग जाता है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से ए। अब पुट कर देंगे वैल्यू। तो 4, सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स a/a माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा दोनों, x की जगह 0/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 0/a। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाता है ए बराबर 4। अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ भी साइन इनवर्स 0 का मान 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, बचा कितना, ए स्क्वायर/2, ए से ए कट गया, बचा कितना, 1 साइन इनवर्स 1। अब यहाँ से हमें पता है 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो यहाँ से π/2 यहाँ माना जाएगा।
ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा टोटल आ जाएगा एरिया पाई ए स्क्वायर। ये कि हमारा वृत्त का भी एरिया यही होता है, वृत्त के एरिया का सूत्र भी आता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर क्या होती है? त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, तो वही ये प्रूफ हो जाता है ऐसे। ये आप लोगों से बोर्ड में शायद पूछ लिया जाएगा 5 नंबर या 4 नंबर में, कि प्रूफ करो कि ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र 22 बराबर 9x, 22 बराबर 9x, मतलब 22 बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सिंपली हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। पहला दिया 22 बराबर 9x, तो सबसे पहले हम लोग इसका ये परवलय का बनाएंगे। 22 बराबर 9x है, तो ये कुछ इस प्रकार जाएगा। अब है x बराबर 2, x बराबर 4, तो x बराबर 2 लाइन हमारी यहाँ होगी। मान लो यहाँ पर हमारा x 2 है, 2,0, तो यहाँ से हमारी ये लाइन जाएगी x बराबर 2। अब x बराबर 4, मान लो यहाँ कहीं होगा 4, 2 यहाँ है 4 यहाँ होगा, तो ये हमारी x बराबर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा परवलय। क्या हो गया? 22 बराबर 9x। अब मान लो हमको यहाँ कुछ निकालनी है, यहाँ अब निकालना कौन सा एरिया है? एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x अक्ष ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर 2 ये है, x बराबर 4 ये है, और ये हमारा वक्र है, वक्र से ये, तो मतलब हमें ये जो है एरिया ये निकालना है टोटल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और ड्रॉ करेंगे। जो ऊपर का एरिया होगा इस वाले हिस्से का, ऊपर वाले हिस्से का, वही नीचे वाले हिस्से का भी एरिया होगा। तो हम लोग ऊपर वाले हिस्से का निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया। तो सबसे पहले मान लो हम लोग छोटा सा एक स्ट्रिप लेते हैं, dx लंबाई चौड़ाई का, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी, y x 0,0। तो ये कितनी हो जाएगी, परवलय का हमारे पास है 22 बराबर 9x, तो x रखने पर y कितना आएगा, तो 22 बराबर 9x है, तो यहाँ से y बराबर हमारा कितना आ गया, √9x। यहाँ से हो जाएगा y बराबर हमारा 3√x। तो मतलब dx लंबाई पर ये हमारी y है, और यहाँ से हमारा y बराबर कितना आ गया, 3√x। अब एरिया हम लोग निकालेंगे, यहाँ कितना है 0.2, यहाँ कितना है 4,0, तो एरिया हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ds इंटीग्रेशन fx dx। fx क्या होता है हमारा y बराबर जो आता है, तो यहाँ y बराबर कितना है 3√dx, और dx है, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है लिमिट, हमें क्या दिया x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, मतलब हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया कहाँ है, x बराबर 2 से लेकर x बराबर 4 तक, तो x बराबर 2 से लेके x बराबर 4 तक, और कितना टोटल एरिया निकालना है, ये तो ऊपर वाले हिस्से का एरिया हुआ, निकालना टोटल है। टोटल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 2 से 4। fx हमारा क्या था 3√x, 3√x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा
एक्स की घात 3/2 3/2। यहाँ हमारी लिमिट लग जाएगी 2 से 4। चार को रखेंगे यहाँ पर, -2 को रखेंगे लोअर लिमिट, 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ कितना आएगा हमारा 4। ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2/√2। ये हमारा हो जाएगा टोटल क्षेत्रफल जितना हमें निकालना है। क्या किया हमने, सबसे पहले निकालना है, पहले देखा कितना निकालना है, दोनों तरफ बराबर है, तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले का निकाला। ऊपर वाले का निकालने के लिए dx लिया, y बराबर लिख लिया इसको। y बराबर कितना आएगा हमारा √9x। यहाँ से y बराबर हो जाएगा हमारा 3√x। 3√x हुआ तो हमारी लंबाई हो गई y, चौड़ाई हो गई dx, तो y इंटू dx, x में y का मान रख दिया, fx dx, फिर आगे सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका भी सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्या है, x² बराबर 4y, कुछ इस प्रकार जाएगा। अब y बराबर कितना है 2, मान लो यहाँ की लाइन है 2, ये हो गई हमारी y बराबर 2। अब मान लो ये कोई लाइन है y बराबर 4। अब क्या बोला ये प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में कौन सा होता है हमारा, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एवं y अक्ष से घिरे, यहाँ पर हमारी लिमिट देखो क्या दी है, y बराबर 2 से y बराबर 4। तो हम ऐसी स्टेप ना लेके ऐसी लेंगे, क्योंकि 4 y अक्ष से हमको निकालना है, तो हम y अक्ष से जुड़ी हुई का लेंगे। सबसे पहले एरिया देखते हैं क्या निकालना है, x² बराबर 4y, x² बराबर 4y ये हो गया, y बराबर 2 ये लाइन हो गई, y बराबर 4 ये लाइन हो गई, तो हमको ये एरिया निकालना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लंबी स्टेप लेंगे हॉरिजॉन्टल। मान लो इसकी चौड़ाई है dy और ये लंबाई क्या होगी, x से निकालना है हमको। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर √4y, तो x बराबर 2√y। तो यहाँ से 2√y, मान लो ये x हो गई, ये dy, तो x बराबर हमारा क्या आया 2√y। इसको अगर अलग करें तो हमारा कुछ इस तरह से आता है, चौड़ाई है dy, लंबाई है x, तो एरिया क्या हो जाएगा, x लंबाई गुणा चौड़ाई x dy, और x की जगह क्या है हमारा, x की जगह है 2√y, तो यहाँ से ds हमारा क्या हो जाता है 2√y dy। जब यहाँ y के रेस्पेक्ट में हो रहा हो कुछ भी, तो हम लोग y के लिए हम लोग लिमिट देखेंगे कि y अक्ष पे लिमिट कहाँ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग x पे देख रहे थे, तो वहाँ x अक्ष की लिमिट लग रही थी। यहाँ पर हमारा सब कुछ y में है, तो यहाँ पर हम लोग y अक्ष पे लिमिट देंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। तो एरिया हमारा हो जाएगा टोटल, यहाँ पर fx की जगह f/dy होगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो y में है, तो f/dy। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारी, यहाँ हमारा कितना है y बराबर 2 से y बराबर 4 तक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 और अपर लिमिट हो जाएगी 4। 2 से 4 में fy हमारा क्या था, fy क्या होगा जो x का मान होगा, x का मान कितना है 2√y, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2√y dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ लिमिट लग जाएगी 2 से 4, ये हो जाएगा हमारा 4/3 और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा
4 3/2 माइनस 2^3/2 4/3 यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2√2 ये हो जाएगा आपका ए। एक मिस्टेक हो गई है शायद पिछले वाले क्वेश्चन में, वहाँ प्रथम चतुर्थांश था, तो वहाँ पर ऐसा करना प्रथम चतुर्थांश को हटा लेना, क्योंकि वहाँ जब प्रथम चतुर्थांश होगा तो हमको सिर्फ यही एरिया निकालना पड़ेगा, यहाँ से इतना इतना। और वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया निकाल लिया है। या तो आप उसको डिवाइड कर लो 2 से, तो प्रथम चतुर्थांश का एरिया आ जाएगा। अगर ऐसा ना करके या तो प्रथम चतुर्थांश ही हटा लो तो आ जाएगा। यदि वक्र x² एवं रेखा x4 से घिरा क्षेत्रफल x a द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी पहले तो ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये उल्टा लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर ऐसा मान लो y² बराबर x, तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही जाएगा। क्या क्या आ गया, y² x बराबर y² एवं रेखा x4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो x4 हमारा यहाँ कहीं होगा, मान लो यहाँ है x4, हमारी x4, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये अंदर का, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा घिरा हुआ, ये इतना क्षेत्रफल। अब क्या है, घिरा क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, 2 बराबर होगा यहाँ, बराबर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। मान लो ये कोई लाइन है x बराबर a लाइन है, इससे इधर का जो एरिया है वो और इधर साइड का एरिया दोनों बराबर हैं, कुछ इस तरह से। ये हो गई हमारी x बराबर 4, ये हो गया y² बराबर x, या फिर वो कह लो y बराबर √x। ये कोई लाइन है x बराबर a, जो कि ये जो एरिया है, देखो ये वाला एरिया x बराबर a लाइन से ये वाला एरिया और ये वाला, ये जो क्षेत्रफल है दोनों बराबर हिस्से में हैं और हमें a को निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इतना जो हिस्सा है इसका एरिया पहले निकाल लेंगे, ये जो हिस्सा है इसका एरिया निकाल लेंगे अलग, और इसका अलग निकाल लेंगे ये इस वाले हिस्से का, दोनों को बराबर कर देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो मान लो ये वाला है जो हमारा पोर्शन, इसको a मान लो, ये b मान लो। तो सबसे पहले हम a का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) dx, तो f(x) dx, यहाँ हमारा f(x) क्या है, f(x) तो यही रहेगा सब में, y बराबर √x, तो यहाँ हो जाएगा √x dx। अब लिमिट लगाएंगे, हमें a का निकालना है, a वाले हिस्से का, तो a में एरिया हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ x बराबर 0 है और ये x बराबर a है, तो हमें 0 से a के बीच का एरिया निकालना है। तो x बराबर 0 से लेके x बराबर a के बीच का एरिया, तो x बराबर 0 से a के बीच का एरिया, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2/3/2। एरिया तो ऊपर का ही निकलेगा ना, इसके लिए हमें 2 से और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया निकलता है हमेशा x अक्ष से ऊपर का निकलता है, हमें x अक्ष से नीचे का भी निकालना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 4/3 (a⁴3/2 - 0। तो यहाँ से हमारा a बराबर आ गया 4/3 a³ (a⁴3/2)। अब b को अलग निकालने हैं,
तो b को निकालने के लिए वही करेंगे, इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिमिट क्या लगेगी, b हमारा हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर a से x बराबर 4 तक। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू 4 तक का लिमिट लग जाएगा। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा हमारा 2a से 4। एफ एक्स हमारा सेम ही रहेगा, कितना है, अंडर रूट एक्स डी एक्स, अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसको अगर हल करेंगे तो 3/2 a से 4/3/4 2, ये हो जाएगा हमारा 4/3। पहले 4 को पुट करेंगे माइनस, फिर a को पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 4/3 8 माइनस a की पावर 3/2। ये हो गया अभी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, दो बराबर भाग, मतलब a और b, a का जो एरिया है b का जो एरिया है, मतलब a का क्षेत्रफल और b का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम लोग करेंगे a बराबर b। यहाँ a का मान क्या है, 4/3 1/3/2 बराबर, इसका क्या मान होगा, 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 32/3 माइनस 4 1/3/2/3। इसको इधर ले आए, तो इसको इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/3 1/3/2 प्लस 4/3 1/3/2 बराबर 32/3। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 4/3 की पावर 3/2 इक्वल टू 32/3। 3 से 3 कट गया और 4 दूनी 8, 8 a की पावर 3/2 बराबर 32। यहाँ से हमारा हो जाएगा a⁻3/2 बराबर 32/8। 8 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो a की पावर 3/2 बराबर हो गया 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो a की वैल्यू आ गई हमारी, a बराबर 4 की पावर 3/2। ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर। छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई रेखा है x बराबर a/√2, जो कि हमारा ये जो वृत्त है इसको कहीं पर कट कर रहा है, मतलब कहीं विभाजित कर रहा होगा दो भागों में। तो उस छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका ग्राफ होगा, ये क्या है, ये वृत्त का समीकरण है। ये हो जाएगा x² + y² बराबर a। यहाँ हो जाएगा हमारा a,0, यहाँ हो जाता है 0,a/x। अब x बराबर a/√2, x बराबर a/√2 मान लो ये लाइन है। अब हमसे क्या होगा, छोटे भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो हमारा छोटा वाला भाग कौन सा होगा, ये बड़ा होगा, ये जो हिस्सा है ये बड़ा होगा। छोटा वाला तो यही है, क्योंकि इसमें ये हमारा वृत्त का समीकरण है और ये लाइन है। तो हमें इस वाले हिस्से का एरिया या क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहाँ एक्स अक्ष पर देखेंगे हम लोग, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a/√2 से a तक। तो हम लोग एक्स अक्ष पे देख रहे हैं तो हमको y बराबर लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एरिया फाइंड करेंगे, ऊपर का निकाल लेंगे, ऊपर से डबल कर देंगे तो नीचे का भी हो जाएगा। और यहाँ हमारी कितनी है, a/√2 से a तक।
तो अलग स्ट्रिप नहीं ले रहा मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? a/√2 से a तक, तो लिमिट हमारी लग जाएगी a/√2 से a तक। तो a हो जाएगा हमारा 2 a/√2 से a तक। एफ एक्स क्या होगा हमारा? अब एफ एक्स होता है हमें y को x की टर्म में लिखना होता है। तो यहाँ हमारा क्या था, x² + y² बराबर a²। तो यहाँ से हमारा y बराबर आ जाता है √a² - x²। इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यही हमारा हो जाता है एफ एक्स। यहाँ पर पुट कर देंगे √a² - x² dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, a² - x², 2। इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin−1 x/a। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? a/√2 से a तक। ठीक है, अब लिमिट को हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा हमारा 2। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, a/2 √a² - a² प्लस a²/2 sin−1 a/a माइनस a/√2 को पुट करेंगे a/√2 इंटू 2, क्योंकि a/√2 को यहाँ रखेंगे तो √2 डिवाइड में आ जाएगा। √a² - a²/√2 का स्क्वायर प्लस a²/2 sin−1 a/√2 इंटू a। से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आता है 2। ये जो है a² - a², ये 0 हो गया। यहाँ कितना बचा, a²/2। ये sin−1 1 हो गया, sin−1 1। इसका मान होता है π/2, पहले बताया मैंने अभी, π/2 माइनस a² - a²/√2। ये कितना हो जाएगा, a²/2। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा a/2 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a²/√2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 यहाँ से आ जाएगा √2 प्लस a²/2 sin−1 1/√2 बचेगा। यहाँ sin−1 1/√2, sin−1 1/√2 का मान होता है π/4। तो यहाँ हो जाएगा π/4। अब देखो यहाँ कितना, 2 से अब गुणा कर दे रहे हैं अंदर, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 गुणा a²/4 माइनस a² इंटू 2 अपॉन, यहाँ √2 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस a²/2 इंटू π/4, यहाँ माइनस हो जाएगा इंटू ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 यहाँ, 2 से यहाँ कट गया, 2 से यहाँ 2। तो हमारे पास बचा a²/2 माइनस a²/2 पाई है, a²/2 इंटू पाई माइनस यहाँ हमारे पास बचा a²/2, यहाँ पर कितना बचा माइनस a² π/4। तो a² अगर कॉमन ले लें सब में से, यहाँ से a² जब कॉमन लेंगे सब में, तो यहाँ कितना बचेगा π/2 माइनस 1/2 माइनस π/4। तो हमारे पास आंसर हो जाता है हमारा a² π/4 माइनस 1/2। ये हो जाता हमारा फाइनल आंसर।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग दो वक्रों के मध्य के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। मतलब हमको कोई दो वक्र दिए रहेंगे तो उनसे जो आकृति गिरेगी तो उसका एरिया क्या होगा। यहाँ तक हमने देखा कि हमें कोई वक्र दिया गया, कोई लाइन दी गई है या कोई रेखा की समीकरण दिया है, किसी वक्र का समीकरण दिया है, तो हम उससे किस तरह से एरिया निकाल सकेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यदि हमें दो वक्र दे दिए जाएँ तो उनसे हम लोग उनसे हम लोग किस तरह एरिया निकालेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ PCM न्यू लाइट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी पढ़ सकें, अच्छे नंबर ला सकें। और चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।